तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी को पता है कि आपके लिए मैंने जो 12 मार्क्स के लिए आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड पेपर के बीके सब्जेक्ट में, जो 12 मार्क्स के वेटेज रखते हैं, वैसे मैंने आपको दोनों आईएमपी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में सॉल्यूशन करवा दिए। आई होप कि आप लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे एंड आपके लिए चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस हमारे जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है 2 दिन पहले। तो आप लोग सर्च करके वहाँ पे आईएमपी क्वेश्चंस को देख के अपने बुक्स में सॉल्व कर सकते हो कि मैंने कौन कौन से आपको आईएमपी क्वेश्चंस दिए। ठीक है, तो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? ठीक है, तो लॉजिक एक्चुअली यही है, सिंपल चीज़ यही है कि आपके लिए सब कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया गया। और आज जो क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि आपके लिए 10 मार्क्स का वेटेज रखता है बच्चों। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये सब आपके लिए 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। मैं बोलता हूँ ये सब मैं आपको कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। ये सब अगर आपने मेरे साथ में पूरा कर लिया और आपने मेरे साथ में अगर सॉल्व कर लिए बच्चों, तो पक्का श्योर बोल रहा हूँ कि आपके 10 मार्क्स आपके इजीली सेव हो जाएंगे बच्चों। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर एडजस्टमेंट में सम्स भी पूछते हैं, कभी कभी आपको जनरल भी पूछते हैं बच्चों। तो मैं इस सब में ही आपको जनरल भी करा दूंगा एंड सम्स भी करा दूंगा एंड आपको बाय हार्ट भी करा दूंगा एंड आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करा दूंगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहा, कुछ भी रहा, तो आप लोग मुझे पर्सनली मेरे इंस्टा आईडी को मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज करोगे, मैं आपके डाउट्स के सारे रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मैंने बच्चे यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर चुके हैं और आपके भी अगर कोई डाउट्स होंगे किसी भी चीज़ों से, तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो। मैं आपसे वहाँ पे कम्युनिकेट करूँगा बच्चों। ठीक है, सेकेंड, अगर आपको कुछ भी एडमिशन में नहीं आता, अगर आपने वीडियो देख लिया, तो मैं बोलता हूँ आपको 50 to 60% आ जाएंगे और 10 में से 6-7 मार्क्स आपके वेटेज में ये एक ही सब में करा के जाऊँगा बच्चों। इसलिए बोलता हूँ, पक्का है, श्योर है, मांगता है तो इस मैं जो बोल रहा हूँ उसे रिकॉर्ड करके मुझे मेंशन कर देना मेरे इंस्टा आईडी पे, मैं आपको मेंशन बैक दे दूंगा। और ये पोज ले लो स्क्रीनशॉट और मेंशन कर देना यार मेरे इंस्टा आईडी पे, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए और मेहनत करने को रेडी हो जाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको चीज़ रखना है कि आपके पास क्वेश्चंस दिए होंगे, लाइक का क्वेश्चंस आपको पास ऐसा कुछ दिया होगा, मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वेर इन अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4 एंड 1:4। कभी कभी आपको यहाँ पे क्या होता है कि रेशो दिया होता है, ऐसा भी दिया होगा, लाइक 3:2 दिया होगा या 5:2 दिया होगा, ऐसा भी दिया होगा। तो समझना कैसे, देखो अभी अगर ऐसा दिया होगा 3:2, मतलब क्या हुआ, 3+2 कितना हो गया, 5। मतलब 5 में से 3 जाएगा किशोर को और 2 जाएगा लाल को, अगर ऐसा दिया होगा तो। अब यहाँ पे कैसा दिया, मैं इसको रफ कर दूं पहले, तभी आपको समझ में आएगा और ना आप कन्फ्यूज हो जाओगे बच्चा। तो यहाँ पे अभी क्या दिया है, देखिए बोला गया है कि 4 में से 3 किशोर को मिलेगा और 4 में से 1 किसको मिलेगा, लाल को मिलेगा। ये प्रॉफिट रेशियो, जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा बिजनेस को, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस रेशियो में क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस को देखोगे। आपके जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होंगे, आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए और पेंसिल के साथ में पहले आपको मार्कआउट करना है, पोस्टिंग नहीं करना। पहले मार्कआउट करो कौन सी कहाँ पे जाएगी, तो पहले आप मार्कआउट करेंगे, मेरे साथ में करो, आपको समझ में आ जाएगा सब। क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, ऑलवेज लाइबिलिटी में जाएगा। जनरल रिजर्व कहाँ पे जाएगा, ऑलवेज लाइबिलिटी में जाएगा। और सॉरी, जनरल रिजर्व कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और भी कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा बच्चा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, एसेट में, फर्नीचर एसेट में, स्टॉक एसेट में, डेटर्स एसेट में, बिल्स रिसेबल एसेट में, कैश एट बैंक एसेट में। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट है, फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, प्रॉपर्टी है, स्टॉक मेरे लिए प्रॉपर्टी है, डेटर्स अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो मेरे लिए प्रॉपर्टी है, बिल्स रिसेबल मुझे बिल मिलना है तो मेरे लिए एसेट है, कैश एट बैंक मेरे लिए सिंपल एसेट है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, मैंने लायबिलिटी लिख दिया सॉरी, क्योंकि मैंने अभी एनपीओ कराया, इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। और लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं बच्चा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट पढ़ना है। क्या बोला है, दे डिसाइड टू एडमिट राम। कौन एडमिट हो रहा है, राम। राम क्या हो रहा है, बिजनेस में एडमिट हो रहा है, कभी 1 अप्रैल 2018 को। तो उससे पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा दोनों ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे और नए साल में नए पार्टनर्स को एडमिट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, ये शुड बी गिवन 1.5
शेयर। अब जब भी इस साल, ये साल होने के बाद नेक्स्ट ईयर से जब भी प्रॉफिट होगा तो इसका हिस्सा क्या होगा, 1/5 इसका क्या होगा, हिस्सा होगा। ठीक है, इन प्रॉफिट फॉर दैट ही ब्रॉट 60,000 एज अ कैपिटल आरटीजीएस। अब जो बिजनेस में आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। कहाँ से लेके, आरटीजीएस से, मतलब बैंक से लेके आ रहा है। तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो, कहाँ से आ रहा है, राम के पास से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि आरटीजीएस से पैसा आ रहा है मतलब बैंक में पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो पहला इफेक्ट क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, दूसरा क्या होगा, हमारे बैंक में पैसा आएगा। कैसे करेंगे बता दूंगा, कुछ मार्कआउट मत करो इसमें। ठीक है, फिर क्या बोला, गुडविल शुड बी रेज्ड। गुडविल रेज मतलब फर्म में है, अगर फर्म में होगा तो गुडविल पे हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का हक होगा और ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ठीक है, गुडविल को। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, हमारे एसेट साइड पे आएगा, ये सेकेंड इफेक्ट होगा। अगर ये गुडविल अगर दोनों पार्टनर्स लेके जाएंगे तो पहले क्या होगा, पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा। अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। कैसे आएगा बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर क्या बोला है, अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को पहले स्टार कर लो। तो मैंने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार कर लिया, मुझे पता है इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने स्टार कर लिया। फिर क्या बोला है, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिशिएट। तो फर्नीचर और स्टॉक को भी क्या किया मैंने, स्टार कर लिया, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसके लिए। चलिए, उसके बाद देखना है आपको क्या बोला है, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी अगेन इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको कैपिटल को, इनको न्यू प्रॉफिट न्यू कैपिटल आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। देखो, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। और जहाँ पे बैलेंस कम पड़ेगा वहाँ पे बैंक का नाम देना है। तो इसको क्या करना है आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। तो जब भी ऐसा कुछ आए, जब आपको सिर्फ सम आए तो आपको सिर्फ मेजर अकाउंट जो 3 फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। वो पहला जो फॉर्मेट है वो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका सेकेंड नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों एक ही नाम है। वहाँ पे बनेगा डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट 6 कॉलम के 6 बॉक्स बनेंगे। इसमें क्या होगा, जितने भी आपके लिए एक्सपेंसेस लॉस होंगे वो आएंगे डेबिट साइड, जितने भी आपके लिए इनकम एंड गेन्स होंगे वो होंगे क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखो, इनकम आएगा क्रेडिट साइड एंड लॉस आएगा आपके डेबिट साइड। ठीक है बच्चा, ये अकाउंट का मालूम पड़ गया आपको। सेकेंड अकाउंट मैंने बनाया है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स के नाम। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट 6 कॉलम के बॉक्स यहाँ प्रीपेयर हो गए। ठीक है, उसके बाद में बैंक अकाउंट मैंने बना दिया है। बैंक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब पैसे, जितने भी पैसे आएंगे, पैसे जितने भी आएंगे सब डेबिट साइड, पैसे जाएंगे, जितने भी पैसे जाएंगे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। ये हो गई फॉर्मेट। अगर आपको बोला जाए जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करना है तो मैंने यहाँ पे जनरल के भी यहाँ पे फॉर्मेट बना के रख दिया है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ जनरल पूछा जाए, अगर जनरल पूछा जाए तो आपको सिर्फ 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपका जनरल, 3 ही। ठीक है, अगर जनरल नहीं पूछा जाए तो आपको सिर्फ 3 अकाउंट, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज प्रिपेयर करना है, याद रखो। ठीक है, अगर जनरल पूछा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जनरल प्रिपेयर करना है। अगर जनरल नहीं पूछा तो जनरल की जगह पे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है बच्चा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब वन बाय पहले हम लोग पोस्टिंग्स करना सीखेंगे बच्चा, क्योंकि पोस्टिंग के भी अच्छे मार्क्स होते हैं बच्चा। चलिए, क्रेडिटर्स कहाँ पर जाएगा, लाइबिलिटी में कितना है, 1,20,000 है। तो क्रेडिटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे। और एक बात याद रखो कि क्रेडिटर्स हमेशा लाइबिलिटी में आता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट स्पेस छोड़ना है कैपिटल के लिए। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे हमेशा क्रेडिटर्स। अब इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब क्या होगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसका अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। क्लियर है बच्चा यहाँ तक। चलिए, उसके बाद देखना है क्या बोला है, जनरल रिजर्व कितना है, 12,000। जनरल रिजर्व कितना है, 12,000 है। अब ये 12,000 ओल्ड पार्टनर्स का है, नए पार्टनर्स का कुछ भी इसमें हक नहीं होता है जनरल रिजर्व में। तो 12,000 उनके रेशो के हिसाब से बटेगा। तो पहला जो आपका है वो कौन है, किशोर, दूसरा है आपका लाल। तो दोनों को 12,000 में से उसके रेशो के हिसाब से बटेगा। तो रेशो यहाँ पे क्या है, देखो
4/3 किशोर को और 4/1 किसको मिलेगा, लाल को। मतलब चलो 4 में से 3 हिस्सा मिलेगा किशोर को और 4 में से 1 हिस्सा मिलेगा आपके लाल को, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक है, एक सेकेंड ना, 4 1 जा 4, 3 को छोड़ दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9000, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3000 में कितना हो जाएगा, 3000। मतलब मुझे जनरल रिजर्व मिल गया, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके रेशो के हिसाब से, तो मुझे मिल गया 9000 और 3000। ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। बच्चा लिखोगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है, क्या लिखोगे, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। एक सेकेंड है बच्चा, किसका फोन आ रहा है, कौन है, दादू, ठीक है। क्या लिखोगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो कितना आया था, किशोर का आया था 9000, लाल का आया था 3000, राम को मिलेगा, नहीं मिलेगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखना है बच्चा क्या बोला गया आपको, क्या बोला है, कैपिटल। कैपिटल हमेशा कहाँ जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाता है। क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल में पार्टनर्स का नाम नहीं आता है बच्चों, इसके लिए, ठीक है। तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अमाउंट क्या है बैलेंस ब्रॉट डाउन का बच्चा, क्या अमाउंट है आपका, बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट है 90,000 और 48,000। किशोर का कितना है 90,000 और लाल का है 48,000, राम का है क्या, नहीं है। तो क्या हो गया, हम लोग ने यहाँ पे डैश डाल दिया बच्चा। तो आई होप कि इतने तो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे बच्चे, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा पोस्टिंग में भी, ठीक है। उसके बाद देखना है हमें, ये वाले सारे हो गए। अब लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, एसेट पे, स्टार है तो इसका अमाउंट क्या होगा, इनर कॉलम में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, एसेट पे, तो मैं आ गया यहाँ पे लिखता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। अब इस पे स्टार है तो क्या होगा, इसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, इनर कॉलम में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है और इसके नीचे आपको 3 लाइन छोड़ देना है बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोग इसका क्या कर पाओ, एडजस्टमेंट कर पाओ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर कितना 6000, इस पर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, मतलब इसका भी अमाउंट कहाँ पे आएगा, इनर कॉलम में आ जाएगा। 1 2 लाइन 3 लाइन छोड़ा एडजस्टमेंट के लिए, 3 लाइन छोड़ने के बाद फर्नीचर लिखना है, अमाउंट कितना है 6000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, मतलब इसका भी अमाउंट कहाँ पे आएगा, इनर कॉलम में आ जाएगा बच्चा, ठीक है बच्चा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला, स्टॉक, स्टॉक में भी क्या है, स्टार है, तो ये भी क्या होगा, इनर कॉलम में आएगा, कितना है 60,000। स्टॉक भी कहाँ पे जाएगा, हमेशा एसेट में। फिर 3 लाइन छोड़ना है फर्नीचर के एडजस्टमेंट के लिए, फिर आपको यहाँ पे लिखना है स्टॉक कितना है 60,000, इनर में लिखना है क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है बच्चा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखना है बच्चा, उसके बाद सिंपल लिखने को क्या समझाया गया आपको, ठीक है। क्या बोला है, बिल्स रिसेबल, क्या बोला है, बिल्स रिसेबल, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो, कहाँ पे जाएगा, एसेट में। बिल्स रिसेबल ऑलवेज कहाँ पे जाता है, एसेट में। बिल्स रिसेबल कितना यहाँ पे जाएगा, एसेट में। अमाउंट कितना है बिल्स रिसेबल का बच्चा, बिल्स रिसेबल का अमाउंट है 39,000, बाहर आएगा 39,000, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, कैश एट बैंक, बैंक बोला है तो कहाँ पे जाएगा, बैंक के अकाउंट में, कितना है 30,000। तो ये हमारे पास बैंक में पैसा है, तो बैंक अकाउंट कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। बैंक अकाउंट में बैंक का नाम नहीं आएगा, तो क्या लिखते हो आप लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना कैश का बैलेंस है हमारे पास, कैश का बैलेंस है हमारे पास, देखिए कैश एट बैंक बोला है ना, तो बैंक अकाउंट में जाएगा कितना, 30,000। तो कहाँ पे, ये कहाँ पे था, एसेट, पता है आपको, हमेशा डेबिट साइड में जाता है। एसेट क्या होता है, हमेशा डेबिट साइड में ही जाता है, याद रखना। चलो, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में चला गया और वहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया कितना अमाउंट बोला है यहाँ पे, 30,000। कितना बोला है, 30,000। तो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30,000। तो आई होप कि आपको पोस्टिंग तो सारे चीज़ आ गए होंगे कि पोस्टिंग किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखना है, एक एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल में किसकी एंट्रीज आएगी पोस्टिंग के थ्रू। देखो पोस्टिंग के थ्रू आपने क्या किया, जनरल जब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करके आपने ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया, तो उसका आपको जनरल बनाना होता है। जनरल में जब बनाओगे तो क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका पोस्टिंग का तरीका याद रख लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद कर लो। और समझने का तरीका बताओ,
तो समझो ऐसा कि जो जनरल रिजर्व कौन ले गया, ओल्ड पार्टनर्स ले गए, ओल्ड पार्टनर्स का है ना, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या हो गया, क्रेडिट, क्रेडिट में है ना, ये पार्टनर्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया ना, तो पार्टनर्स का जो नाम होगा क्रेडिट होगा। देखो मैं आपको जनरल में आने का है, जनरल रिजर्व में आ जाओ, पहले आ गया, जनरल एंट्रीज में आ गया, डेट डालना है 31 मार्च 2018। जनरल रिजर्व अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, किशोर, कैपिटल अकाउंट, और टू लाल, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था जनरल रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व था 12,000, 12,000 में से किशोर ले गया 9,000 और लाल ले गया 3,000। इसके नरेशन में अगर मैं लिखने की बात करूं तो नरेशन आपको जब भी लिखूँ आपको पहले बिंग से स्टार्ट करना है, बिंग इज अ वेरी कंपलसरी। तो बिंग जनरल रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो, कहानी खत्म। ठीक है बच्चा, अब देखो ये समझने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ये देखो एक सेकेंड बच्चा, हाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट में आया ना जनरल रिजर्व, तो पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे चले गए, क्रेडिट में, टू लग गया मतलब क्रेडिट, किसका पैसा है, जनरल रिजर्व का, तो क्या जनरल का होगा, डेबिट हो गया। ऐसा एक तरीका हो गया समझने का। सेकंड तरीका याद रखो कि जब भी जनरल रिजर्व का एंट्री करना हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको याद रखना है जनरल रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, और जिसको आप लोग दे रहे हो पैसा, जो आपके पार्टनर्स होंगे उनका नाम आएगा क्रेडिट साइड पे। ये हो गई एंट्री जनरल रिजर्व की बच्चों। ठीक है, क्लियर डाउट हो गए। चलो अब यहाँ तक हमने पोस्टिंग्स कर लिया और जनरल रिजर्व का एक एंट्री हमने यहाँ पे देख लिया। अब बारी आती है एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट क्या बोला है, दे डिसाइड टू एडमिट राम, राम कभी आ रहा है, 1 अप्रैल को आ रहा है। जब भी कोई नया पार्टनर्स आएगा तो साथ में अपना कैपिटल लाएगा और साथ में गुडविल लाएगा, और वो गुडविल पे ओल्ड पार्टनर्स का हक होगा, नए पार्टनर्स का कोई भी हक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या बोला है, ही शुड बी गिवन, कितना रेशो का, 1/5, उसका शेयरिंग रेशो क्या मिला है, 1/5 मिला है। ठीक है, क्या बोला, देखिए वी ब्रॉट 60,000 एज कैपिटल आरटीजीएस, वो बैंक से, आरटीजीएस मतलब क्या हुआ, बैंक, आरटीजीएस बोला मतलब क्या हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, बैंक से कितना पैसा ला रहा है, 60,000 ला रहा है। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, पैसा ला रहा है, कौन ला रहा है, पार्टनर्स ला रहा है, राम ला रहा है, तो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पार्टनर्स के नाम में पार्टनर्स का नाम नहीं आता है, तो किसका, किशोर का नहीं, लाल का नहीं, किसको, राम ला रहा है, तो राम के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 60,000 रुपया आ जाएगा बच्चा। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैंक से ला रहा है तो कहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट में। मैंने आपको बोला कि जितने भी पैसे आएंगे वो होंगे डेबिट साइड, जाएंगे तो क्रेडिट साइड। तो पैसा आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, राम का आ रहा है, तो टू राम कैपिटल अकाउंट कितना ला रहा है बच्चा, 60,000 ला रहा है। हो गया दोनों इफेक्ट। अब बारी आई जनरल एंट्री की इसकी। तो जनरल एंट्री क्या होगा, देखो बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, डेट सेम होगा, डेट आप लोग सेम है, आप लोग लिख लेना, मैं सेम लिखता हूँ, आप लोग डेट लिखना, जो ऊपर लिखा है ना 31 मार्च 2018 वही डेट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिख लेना आप लोग। तो पैसा आ रहा है तो क्या होगा, कैश अकाउंट क्या होगा, सॉरी बैंक में पैसा आ रहा है तो कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा, या कैश और बैंक तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बैंक के लिखता हूँ। बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कहाँ से आ रहा है, राम के पास से आ रहा है, तो राम कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है बच्चा, 60,000 बैंक में आ रहा है। चलो राम के पास से कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, नरेशन में लिखेंगे बीइंग न्यू पार्टनर्स आर इंट्रोड्यूस देयर कैपिटल, इंट्रोड्यूस किया उसने अपना कैपिटल को। ठीक है, ये अभी देखो, अब जनरल एंट्री का समझ आया, जब भी कोई नया पार्टनर्स पैसा लाएगा तो जब पैसा ला रहा है ना, तो बिजनेस से पैसा आ रहा है तो क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो ला रहा है उसका नाम कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। पहले पैसा आ रहा है तो कैश और बैंक से पैसा आता है, तो कैश से अगर पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर बैंक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ला रहा है उसका नाम कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। ये फर्स्ट ट्रिक होगा समझने का। सेकेंड ट्रिक देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पे, क्रेडिट में आ रहा है राम का नाम, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे जनरल में क्रेडिट हो गया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो, हो गया ना, राम अकाउंट क्रेडिट हो गया ना, टू लग गया मतलब क्रेडिट, टू राम अकाउंट क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब किसका पैसा है, बैंक से पैसा आया तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। देखो बैंक अकाउंट डेबिट है ना, देखो
देखना है बैंक, दिखाता हूँ आपको बैंक अकाउंट। ये देखो बैंक अकाउंट के डेबिट में आया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में था, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था, तो पार्टनर अकाउंट का क्रेडिट हो गया। ये आपका सेकंड ट्रिक है, अगर आप याद कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। अगर जनरल रिजर्व का पैसा आया तो क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे, ये हो गया जनरल रिजर्व का। अगर बात करें कोई नया पार्टनर्स कैश ला रहा है तो क्या होगा, कैश आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जो ला रहा है उसका नाम कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। सिंपल, कहानी खत्म हो गया। चलो आगे देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज वेरी से कंपलसरी हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं हम लोग, बच्चा सेकंड क्या बोला है हमें देखना है, हमें यहाँ पे लिसन करना है, सुनना है, समझना है। गुडविल शुड बी रेज एट 60,000। अब गुडविल ला रहा है, कितना ला रहा है, 60,000 ला रहा है बच्चों। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, इसको मैं रफ कर दूँ पहले, तो रफ क्लियर कर दिया। तो गुडविल यहाँ पे कितना है, गुडविल कितना ला रहा है बच्चों, 60,000 ला रहा है। और गुडविल पे हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का हो, किसका, ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे, किशोर और लाल, इनका ही हक होगा, बाकी किसी का हक होगा क्या, नहीं होगा। तो ठीक है, तो क्या होगा, जो गुडविल है वो क्या करेंगे, अपने रेशो में बांट लेंगे। अब रेशो आपको पता है इसका क्या है, 3/4 है, और लाल का कितना है भाई रेशो, लाल का 1/4 है, तो लाल का कितना आएगा 1/4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 4 15 जा 60, 4 15 जा क्या हो जाएगा, 4 जा 4, 4 15 जा क्या हो जाएगा 60, इसका कितना आ जाएगा 15,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 15 जा 60, तो 15,000 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 15 15 30, 15 15 कितना हो गया 30, 45,000 कितना हो जाएगा 45,000। तो मुझे ये क्या मिल गया, गुडविल। गुडविल का जो फर्स्ट इफेक्ट होगा क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। गुडविल हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाता है बच्चों, तो लिखना है बाय गुडविल अकाउंट। किसका, किशोर का कितना आया था, किशोर का आया था 45,000, लाल का आया था 15,000, और गुडविल पे नए पार्टनर्स का हक नहीं, तो डैश डाल दिया बच्चा, यहाँ पे पहला इफेक्ट हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, देखो गुडविल क्या बोला गया है, रेज। रेज मतलब फर्म में है, फर्म में है तो मेरे लिए क्या एसेट है, तो कहाँ पे आएगा, सेकंड एसेट में आएगा। अगर हो सकता है क्वेश्चन में बोला जाए कि गुडविल रेज नहीं है, फर्म में नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे, जब ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, पैसा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ समझ में आ रहा है। और जब गुडविल फर्म में रहेगा तो पहले क्या होगा, क्रेडिट में हम लोग दोनों पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड सेकंड इफेक्ट आएगा आपके एसेट में, क्योंकि गुडविल फर्म में है, गुडविल रेज हुआ है। ठीक है, फर्म में मतलब प्रॉपर्टी है, तो सेकंड कहाँ पे जाएगा, एसेट में। तो गुडविल रेज हुआ है मतलब फर्म में है, रेज मतलब फर्म में है, तो गुडविल एसेट में आएगा, कितना है 60,000, कितना आएगा बच्चा 60,000 का। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। मतलब गुडविल को बता दिया मैंने आपको, गुडविल अगर कोई पार्टनर्स विड्रॉ करके लेके जाएगा तो एसेट में नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी सेकंड क्या बोला है, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, तो उससे पहले, एप्रिशिएट से पहले हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का क्या करेंगे, जनरल एंट्री भी कर लेंगे। क्या करेंगे, गुडविल का जनरल एंट्री कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बच्चा। ठीक है, तो आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट, गुडविल का भी कर लेते हैं। चलो, तो गुडविल आ गया तो गुडविल का भी करना पड़ेगा, तो जनरल में आ जाओ। जनरल में मैं आ गया, सेम डेट रहेगा, डेट आप लोग डाल लेना, मैं यहाँ पे सेम लिखता हूँ, आप लोग डेट डालोगे सेम 31 मार्च 2018 डालना। ठीक है, अब गुडविल, गुडविल अकाउंट क्या होता है आपको पता है, ऑलवेज डेबिट होता है। गुडविल एसेट में गया मतलब क्या हो गया, डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन ले गया, ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स है हमारे, किशोर, तो पहला जो है वो हमारा था किशोर कैपिटल अकाउंट, दूसरा जो हमारा था वो था टू लाल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल कितना है मेरा, गुडविल मेरा था 60,000। ठीक है, 60,000 में से 15,000 45,000 ले गए हमारे किशोर भाई, 15,000 ले गए हमारे लाल भाई। ठीक है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये आपका पहला तरीका है समझने का गुडविल के, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में पहले लिख दूं, बीइंग गुडविल वाज रेज इन द फर्म, गुडविल हमारे फर्म में है, मतलब रेज मतलब है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट समझने का। सेकंड क्या होगा, देखो गुडविल कहाँ पे गया है,
पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में गया, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में गया है ना गुडविल। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, देखना है पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, टू किशोर टू लाल क्या हो गया, क्रेडिट, टू लग गया मतलब क्रेडिट। अब किसका पैसा है, गुडविल, तो गुडविल क्या होगा, डेबिट। ये सेकेंड ट्रिक है समझने का, अगर आप रट लोगे तो काफी अच्छा होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर गुडविल फर्म में रेज, हाँ गुडविल अगर फर्म में है, अगर रेज बोला गया है तो ये एंट्रीज आपकी बन जाएगी बच्चा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं, पक्का श्योर, आगे बढ़े, चलो ठीक है। गुडविल है हमारे पास, किसका है, पार्टनर्स का है, तो क्रेडिट में किसका नाम आएगा, पार्टनर्स का नाम आएगा, सिंपल। चलिए यहाँ पे देखना है हमें, थर्ड क्वेश्चन हम लोग एडजस्टमेंट का थर्ड पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या पे क्या बोला है, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, इंक्रीज होना, वैल्यू जब भी बढ़ेगा उसको बोलते हैं एप्रिशिएट। और एप्रिशिएट किसका बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग का बोला है। तो सबसे पहले आ जाओ आपके लैंड एंड बिल्डिंग में, और एप्रिशिएट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, तो ऐड एप्रिशिएशन एट द रेट कितना बोला है, 20%। तो 75,000 की अगर मैं बात करूं, 75,000 इंटू 20/100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो, कितना मिला, 7500, कितना मिला, 7,500। अगर 75,000 को प्लस करोगे आप लोग 7,500, तो बाहर कितना आ जाएगा बच्चा, देखो एक सेकेंड मैं टैली कर लूँ, सीधी सी बात है ना, 75 और 15 कितना हो गया, 90,000, 90,000। ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है, ऐड कर लिया। सेकंड कहाँ पे जाएगा, ये सेकंड जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका सेकंड नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने बोला डेबिट साइड में और चीज़ें लॉस वाली चीज़ें आएगी, क्रेडिट में सारे इनकम वाली चीज़ आएगी। तो एक बात बताओ, आपका एसेट का वैल्यू कम हुआ कि बढ़ा, अरे बढ़ा ना। जहाँ पे 75,000 का वैल्यू तो आप कितने का हो गया, 90,000, मतलब 15,000 बढ़ गया, मतलब मेरे लिए क्या इनकम है, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। क्या लिखोगे, बाय किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप लोग, कितना, 15,000, 15,000 नहीं प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, देखो मैं देख लूँ, एक सेकेंड ना, सॉरी 15,000 हुआ ना, 75,000 इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा, 15,000। मैंने यहाँ पे 10 देखा ही नहीं, ठीक है। तो इसको पहले क्लियर कर लो पहले, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। चलो सॉरी, यहाँ होते रहता थोड़ा बहुत, 15,000, ठीक है। चलो तो कितना, मेरे को याद था 15,000, मगर मैंने गलती से वहाँ पे क्लियर किया 15,000, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, एप्रिशिएट का हो गया आपको। अब देखिए क्या बोला है, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है वैल्यू डिक्रीज होना, वैल्यू कम होना। तो पहले किसका है, फर्नीचर का, और स्टॉक का क्या है, 10% है। तो पहले फर्नीचर पे आ जाओ, और डेप्रीशिएशन ऑलवेज क्या होगा बच्चों, लेस होगा। तो लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चेंजेस कर लूँ को कलर को, चलो तो 6,000 इंटू 10/100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो, कितना हुआ, 600, 600 इंटू 1 कितना हो गया, 600। तो अगर 600 लेस कितना होगा, बाहर कितना आएगा, 5,400, ठीक है। तो 6,000 में से अगर मैं 600 लेस करूंगा तो बाहर आएगा 5,400। अब मुझे बताओ, मेरे एसेट की वैल्यू कम हुआ ना, मेरा लॉस हुआ ना, यहाँ पे 6,000 का फर्नीचर कितने का हो गया, 5,400 का लॉस हुआ। तो कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सेकंड नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड, लॉस हुआ। तो लॉस में क्या लिखोगे, 2, डेबिट में 2 लगता है, क्रेडिट में बाय लगता है। तो 2 लॉस किस पे हुआ, फर्नीचर पे। तो 2 फर्नीचर कितना लॉस हुआ, सिर्फ 600 रुपये क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। ये हो गई फर्नीचर की बात मैंने कर ली। अब साथ में आपको स्टॉक का बोला गया, वो भी सेम वैसे करना है। लेस डेप्रीशिएशन बोला तो लेस होगा, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना बोला है, 10%। तो कितना है, 60,000, 60,000 इंटू कितना बोला है, परसेंट 10 अपॉन क्या हो जाता है, 100। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो, कितना हुआ, 6,000, कितना हुआ, 6,000। 60,000 में अगर 6 का तो कितना बचेगा, 54,000। मतलब यहाँ पे भी 6,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। किस पे लॉस हुआ, स्टॉक पे। तो 2 स्टॉक कितना लॉस हुआ भाई, 6,000। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर हम लोग को करना रहेगा इसका जनरल,
तो अब मैं बात बताओ मुझे बच्चा कि इसका जनरल आप लोग कैसे करोगे। अरे सिंपल सी बात है ना बच्चा, ये देखिए आपको ये देखना है कि ये लैंड एंड बिल्डिंग का नाम कहाँ पे आया, लैंड एंड बिल्डिंग का नाम कहाँ पे आया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सेम डेट आपको डेट डालना है, सेम डेट आपको डाल लेना, मैं यहाँ पे डेट डाल नहीं रहा हूँ, डेट आपको डालना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या था, क्रेडिट। तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया मेरे लिए, क्रेडिट, ठीक है। देखो जो ये लैंड एंड बिल्डिंग का पोस्टिंग मैंने किया कहाँ पे किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया मेरे लिए, क्रेडिट में आ गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब डेबिट में नाम किसका आएगा, डेबिट में नाम इसका आएगा जिस प्रोडक्ट का नाम है, जो ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग। तो नाम आएगा डेबिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। कितना, कितने से डेबिट होगा, 15,000 से। यहाँ पे कितना आएगा, 15,000 बच्चा, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियर तरीके से कर लोगे बच्चा, सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नरेशन लिखना है तो पेज भर गया, तो मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड पेज को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बच्चा। तो ड्रॉ करते वक्त मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, देखिए डेट आपको डालना है, ठीक है। डेट मैंने सेम लिखा है तो आपको डेट वहाँ पे डाल देना है खुद से, ठीक है। तो डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, जेएफ में हमेशा एलएफ लगता है, ठीक है, लेजर फोलियो। जनरल में हमेशा लेजर फोलियो लगता है, लेजर में आपको जेएफ डालना होता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। नरेशन की अगर मैं बात करूं, नरेशन लिखेंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इज, यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, इज अप्रिशिएटेड बाय 20%। कहानी खत्म हो गया, ठीक है। दोनों इफेक्ट भी हो गए हमारे और हमारे जनरल भी हो गए। उसके बाद क्या बोला गया था, देखिए आप लोग, आपने कर लिया अप्रिशिएशन का, अब बारी आएगी डेप्रिशिएशन का। तो देखिए जो डेप्रिशिएशन हुआ था उसका इफेक्ट कहाँ पे आया था, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ पे आया था, डेबिट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ पे क्रेडिट में हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया था, क्रेडिट किया था। बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ पे आया है, फर्नीचर स्टॉक कहाँ पे है, डेबिट साइड में है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। चलो देखो सब खत्म करो, सिंपल सोचो कि पहला जो यहाँ पे लैंड बिल्डिंग आया था कहाँ पे आया था, क्रेडिट में आया था। प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ पे आया था, क्रेडिट में आया था। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया था, क्रेडिट किया था, डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग का नाम लिखा था। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ये नाम आया है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस पहले क्या करना है, डेबिट करना है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस पहले क्या करना है, डेबिट करना है। डेट आप लोग सेम डालना, मैं डेट के लिए एरो कर दिया, सेम डाल लेना आप लोग। यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब किसका नाम है क्रेडिट में, क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है डेबिट में, उसके जिसका नाम है उसका नाम आएगा क्रेडिट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या नाम है, फर्नीचर स्टॉक। तो फर्नीचर और स्टॉक का नाम कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, चलेगा। टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। तो कितने से है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से डेबिट है, 6,000 और प्लस कितना 600, मतलब 6,600 से क्या है वो डेबिट है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से है, 6,600 से है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से डेबिट है, 6,600 से, 6,600 से। उसमें से जो फर्नीचर का है वो कितना है, सॉरी ऊपर मैंने लिख दिया 6,600 से, ठीक है। उसमें से फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 600 का है और स्टॉक कितने का है, 6,000 का है। कहानी खत्म। चलो नरेशन में क्या लिखेंगे, बी फर्नीचर एंड स्टॉक्स आर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कहानी खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को, कोई दिक्कत होगा नहीं, श्योर। तो जनरल भी हो गए एंड हमारे जो थे एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट भी आपके यहाँ पे हो गए बच्चा, ठीक है। तो 4 तक आपके क्लियर हो गए। अब बोला है नया कैपिटल निकालना है नए रेशो के हिसाब से। जब बोला जाए नया कैपिटल निकालना है हर पार्टनर्स का,
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पता है कि जो नया पार्टनर है उसको मुझे पता है कि नए पार्टनर का 60,000 है, बट नए पार्टनर्स का 60,000 मुझे पता है, बट ओल्ड पार्टनर्स का कितना कैपिटल होगा अब वो मुझे निकालना है। जब मुझे वो निकालना होगा तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे पता है, सबसे पहले आप लोग निकालोगे बैलेंस ऑफ वन। क्या निकालोगे बच्चा, बैलेंस ऑफ वन। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे निकालता हूँ बैलेंस ऑफ वन। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। बैलेंस ऑफ वन निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, 1 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, देखो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर है दिया था 1/5। कितना दिया है 1/5। तो नया पार्टनर का क्या है शेयर प्रॉफिट 1/5। ठीक है, अब ये करना है। अब यहाँ पे देखो नीचे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे कुछ है क्या नहीं, तो यहाँ पे 5 यानी क्या करना पड़ेगा 1 से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर क्या होगा सेम होगा। डिनोमिनेटर पहले सेम करना होगा ना, तो यहाँ पे खाली 1 था ना, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो मैंने 1 × 5 किया तो 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लिया तो ऊपर भी क्या करना होगा 5 लेना होगा। ठीक है, तो क्या बात बनेगी 1 5 जा 5, नीचे क्या होगा 5, डिनोमिनेटर क्या होगा सेम हो गया, मतलब एक ही लिखना है। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया तो आपको एक ही लिखना है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 बाहर क्या जाएगा 4/5। तो मुझे बैलेंस ऑफ 1 कितना मिल गया 4/5 मिल गया। अब मुझे निकालना है न्यू रेशो। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। न्यू रेशो फाइंड आउट का फॉर्मूला क्या है पता है आपको, न्यू रेशो फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला जिसका नाम है ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो सबसे पहले किसका फाइंड आउट करना है आपको, मिस्टर किशोर का। तो किशोर का ओल्ड रेशो कितना है किशोर का आपको पता था ना 3/4। बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5। ओल्ड रेशो आपको पता है ना, ये वाला रेशो देखो जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया है, ये ओल्ड रेशो होता है। ये ओल्ड रेशो जो है ये आपका ओल्ड रेशो इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो 4 5 जा 20, 3 4 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ऐसे एक नंबर से आपको काटना है जो दोनों कटे। तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, मतलब 4 से क्या होगा दोनों कट गया, तो कितना हो गया 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3/5 मिल गया। चलो अब निकालना है लाल का। लाल का भी सेम वैसे ही निकालना है। रेशो क्या है इसका 1/4 इंटू 4/5। 1 4 जा 4, 5 4 जा 20, तो क्या हो गया 4/20। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा निकला ना 1 4 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, क्या आया 1/5। ठीक है, तो मुझे मालूम पड़ गया ना कि 5 में से 3 किसका मिलेगा किशोर को, 5 में से 1 किसको मिलेगा आपके किसको लाल को। और मुझे नए पार्टनर्स का यहाँ पे रेशो दिया ही गया था 5 में से 1 हिस्सा, और उसको भी हम कितना देंगे 5 में से 1 हिस्सा उसको भी दे देंगे बच्चों। हो गया ना, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना हिस्सा होगा 5 हिस्सा होगा। 5 में से 3 किशोर को, 1 लाल को और 1 राम को। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो मिल गया, अब आपको न्यू प्रॉफिट का कैपिटल भी निकालना है। जैसे आपको बोला गया है, देखिए सम्स पढ़िए क्या बोला है, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एग्जिस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको नया प्रॉफिट का शेयरिंग रेशो तो मिल गया, कैसे निकालते पता चल गया। न्यू शेयरिंग रेशो कैसे निकालते पता है, पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालना है, फिर न्यू रेशो का ओल्ड रेशो बैलेंस ऑफ 1 करना है, फिर आपका चीजें निकल जाएगी। आपका क्या निकल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गया। आप क्या निकालना है आपको कैपिटल, अब क्या निकालना है आपको कैपिटल। तो नया कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना होता है, देखो बच्चों अब यहाँ पे चीज सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको इतना क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया ना। चलो अब जब भी आप नया कैपिटल निकालोगे तो आपको कंपेयर करना है न्यू पार्टनर से। तो पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेशो, यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल। ठीक है, तो नए पार्टनर से आपको कंपेयर करना है सभी को। तो नए पार्टनर्स का रेशो क्या है 1/5 है। ठीक है, सॉरी रफ कर दो इसको। नए पार्टनर्स का रेशो कितना है आपको पता है ना 1, मैंने आपको बताया ना अभी कि नए पार्टनर का एक रेशो है। ठीक है, एक हिस्सा मिलेगा किसको, एक हिस्सा 1। नए पार्टनर्स का मुझे पता है ना कैपिटल, कितना कैपिटल है मेरा 60,000। ठीक है, अब मैं निकालूंगा किसको, पहले कंपेयर करूंगा किशोर को। ये राम का था जो नया पार्टनर से उसका। अब किशोर जो मेरे ओल्ड पार्टनर से उसको कंपेयर करना होगा। तो मुझे किशोर का नया रेशो पता है कितना है 3, किशोर का नया रेशो पता है, बट उसका कैपिटल मुझे पता है क्या नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क। इसको करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 क्वेश्चन मार्क कौन हो जाएगा, और 3 इंटू कितना हो जाएगा 60,000, कितना हो जाएगा 3 इंटू 60,000 60,000
यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,80,000। तो मुझे ये क्या मिला, न्यू कैपिटल मिल गया किशोर का। अब से वैसे आपको निकालना है लाल का, तो वापस आपको नए पार्टनर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो राम का रेशो कितना है 1 और राम का कैपिटल कितना है 60,000 है। अब मुझे सिर्फ लाल का क्या मालूम है, रेशो मालूम है क्या है 1, और उसका मुझे मालूम है कि कैपिटल नहीं मालूम है। तो क्वेश्चन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा, 1 × 1 कितना हो जाएगा 60,000, 1 × 60,000 बाहर कितना आ जाएगा 60,000। तो मुझे क्या हुआ, दोनों का क्या मिल गया, कैपिटल मिल गया बच्चों। क्या मिल गया, दोनों का मुझे कैपिटल मिल गया बच्चों। अब ये कैपिटल कहाँ पे जाएगा, ये कैपिटल जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। हमेशा याद रखो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा बच्चों, ठीक है। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आएगा, कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। लिखोगे टू बैलेंस, जब नया कैपिटल निकालना होगा, जब नया निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल निकालोगे तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। याद रखो जब नया आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से नया कैपिटल निकाल रहे हो तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। इसको लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना मिला मुझे किशोर का, किशोर का नया जो कैपिटल है वो है 1,80,000। लाल का कितना है, नया कैपिटल कितना है बच्चों 60,000। और मुझे राम का तो पता ही है नया कितने का, राम का तो मुझे पता ही है कितना है 60,000। देखो किशोर का और लाल का मुझे पता नहीं था, बट राम का मुझे दिया था कि राम नया पार्टनर आया और इतना पैसा लेके आया। तो जब निकालना होता है तो राम से बाकी के ओल्ड पार्टनर्स को कंपेयर करना होता है। राम का रेशो मुझे पता है 1 है, उसका मुझे पता है। अब नया निकाला मैंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला था दोनों ओल्ड पार्टनर्स का, उससे कंपेयर किया तो मुझे क्या हो गए, अमाउंट मिल गया। मैंने किया, आप उस वीडियो को 1-2 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा बच्चा। और नहीं तो फिर मुझे इंस्टा पे मुझे मैसेज करो, मैं आपके डाउट्स वहाँ पे कॉल पे क्लियर कर दूंगा बच्चा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट थी आपके वो क्या होगा, ऑल तरीके से फिनिश होगा। अब खाली लास्ट में क्या बोले हैं, थ्रू बैंक। अब जहाँ बैलेंस कम पड़ेगा वहाँ पे आपको बैंक का नाम डालना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, टैली करोगे। तो टैली करते वक्त सबसे पहले आपको टैली करना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका सेकंड नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे कितना है 6,600। तो बड़ा कौन सा है, 15,000 बड़ा है। तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा आपके लिए, 15,000 रुपये आ जाएंगे बच्चों, 15,000 आ जाएंगे, ठीक है। अब 15,000 में से अगर 6,600 में लेस करूँ तो कितना बचेगा, 8,400। कितना बचेगा, 8,400। चलो कितना बचेगा, 8,400 बचेगा। अब ये जो 8,400 है वो किसका है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन बोलो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, चलेगा। तो प्रॉफिट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट हुआ तो क्या प्रॉफिट किसका होगा, ये प्रॉफिट होगा ओल्ड पार्टनर्स का। किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का। तो जो पहला पार्टनर्स आपका है वो है किशोर, जो सेकेंड है वो है लाल। कौन से रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में होगा, ना कि न्यू रेशो में होगा। सब के सब ओल्ड रेशो में होंगे जो भी पैसा बटेगा। 8,400 इंटू 4/3, 8,400 इंटू 4/1, ये उनका ओल्ड रेशो था, हमें दिया गया क्वेश्चन में, ऊपर आपने देखा होगा। तो मैंने 1/4 और 4/3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग जब करोगे, मैं मोबाइल में करता हूँ, आप लोग चला मल्टीप्लाई करना बच्चा, ठीक है। या आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैं फ़ोन में कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चा। चलो मैं अपना कैलसी खोलूँगा और लिखूँगा 8,400 इंटू 3/4 कितना हुआ, 6,300। कितना आ रहा है, 6,300 आ रहा है। इसका आएगा 2,100 रुपया, ठीक है। अब ये कहाँ पे आया, ये आया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। तो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के जहाँ पे जाएगा क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय प्रॉफिट हुआ था ना, बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप लोगों से प्रॉफिट कैसा हुआ देखिए, जब आपका क्या है, ये लॉस साइड है, ये क्या है आपका इनकम साइड। इनकम साइड आपका कितना है 15,000, लॉस कितना है 6,600। तो क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 8,800 का, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे कितना मिला किशोर को, किशोर को मिला 6,300 और लाल को मिला 2,100। राम को कोई अधिकार है क्या इस पर, कोई, क्योंकि राम क्या है नया पार्टनर, आपने मेहनत किया है क्या, अभी नहीं। तो 6,300 2100 होगा, खत्म यहाँ तक। अब टैली करेंगे इसको, तो पहले करेंगे किशोर को। तो किशोर को अगर आप टैली करते हो बच्चों, 90,000 और 9,000 कितना हो गया, 99,000 और 45,000, और यहाँ पे कितना 1,80,000। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1,80,000 बड़ा होगा।
तो 1,80,000 क्या लिखना है, जो बड़ा अमाउंट है वही आपको दोनों तरफ लिखना है। तो 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अब 1,80,000 में से इसको आपको माइनस करना है। चलो फटाफट करो, 1,80,000 में से आप उसको तीनों अमाउंट को माइनस करना है बच्चों। तो 1,80,000 माइनस पहला क्या है 90,000 माइनस 9,000 माइनस 45,000 माइनस 6,300, तो 29,700 रुपये कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है यहाँ पे बैलेंस, 29,700। और बोला गया आपके एडजस्टमेंट में जहाँ बैलेंस कम पड़ा उसको नाम देना है बैंक का, थ्रू बैंक। तो नाम देना है बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बारी आई लाल की। लाल का यहाँ पे कितना है 60,000 है, वहाँ पे कितना है 48, और यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि 48 और 15 ही ज़्यादा हो गया, 60 के ऊपर हो गया। तो आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो आप लोग टैली करोगे अगर क्रेडिट साइड का, तो आपका आएगा 68,100। कितना आएगा 68,100। तो यहाँ पे कितना है 60 है, तो बड़ा कौन सा है 68 बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या आएगा 68,100। अब 68,100 में आपको क्या करना है 60,000 को लेस करना है। जब आप लोग 60,000 को लेस करके तो बचेगा आपका 8,100 बचेगा। इसको नाम क्या देना है बाय बैंक। किसका नाम देने का है आपको, बैंक का नाम देने का बच्चों, इसका नाम देने का बैंक का। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। बाकी राम का वहाँ भी 60,000 है, यहाँ भी 60 क्या हो गया टैली हो गया। तो राम का अकाउंट क्या हो गया टैली, 60 इधर भी है 60 इधर भी है, टैली हो गया राम का अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बैंक अकाउंट कहाँ पे आया है, क्रेडिट साइड में है, पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में आया है। तो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ जाएगा बच्चा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड चले जाएगा बच्चा, ठीक है। तो लिख लो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, लिखेंगे टू, कहाँ से आ रहा है, किशोर के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। कितना 29,700, तो 29,700, ठीक है बच्चा। यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक तो पक्का नहीं है, श्योर आई होप। चलो 29,700 कहाँ गया मेरा, ओहो कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब ये बैंक कहाँ पे आया, डेबिट में आया है, तो कहाँ पे जाएगा बैंक के क्रेडिट में जाएगा। ये बैंक कहाँ पे आया है, डेबिट साइड पे आया है, तो कहाँ पे जाएगा बैंक की क्रेडिट। सॉरी थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, इसके लिए हो नहीं पा रहा है, बट आपका एग्जाम है इसके लिए एफर्ट देने आया हूँ। थोड़ा सा मेरी तबीयत बहुत खराब है, सर्दी वगैरह हो चुके हैं एंड नहीं हो पा रहा है बोलने, बट आपके एग्जाम के लिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। चलो लिखेंगे बाय किसका है, लाल कैपिटल अकाउंट। कितना है 8,100। अगर टैली करोगे तो 30,060 कितना हो गया आपके लिए, 90,000 रुपये ये हो गया, ठीक है। 90,000 और 29,700, 90 और 29 मतलब 30, 1,19,700। तो यहाँ पे कितना आएगा 1,19,700, ठीक है 1,19,700। तो यहाँ पे कितना 80 में, तो बड़ा कौन सा है 1 लाख बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या आएगा 1,19,700। अब 1,19,700 में से आपको 8,100 को लेस करना है। क्या करना है 8,100 को लेस करना है। जब लेस करोगे तो आपके लिए आंसर्स आएंगे 1,11,600। इसको क्या बोलोगे आप लोग, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब आपका जो मेन बैंक बैलेंस है वो क्या है, ये है कितना 1,11,600। ये कहाँ पे जाएगा आपके एसेट में, क्योंकि बैंक बैलेंस क्या होता है एसेट। तो बैंक कितना है मेरा 1,11,600, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें नया कैपिटल इसका मेरा तीनों का मिला है, तो ये कैपिटल कहाँ पे जाएगा, ये कैपिटल जाएगा आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। पहला क्या लिखोगे आप लोग, कैपिटल, तीनों का लिखना पड़ेगा अब आपको नए बैलेंस शीट में, क्योंकि कभी का है फर्स्ट अप्रैल का है ना बैलेंस शीट, नए साल का बैलेंस शीट है, नए साल का, तो तीनों का कैपिटल आएगा ना। तो पहला कौन है किशोर, दूसरा आपका लाल, तीसरी जो आपके है वो कौन है आपके राम, जो अभी आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। तो मिस्टर किशोर लाल, किशोर का कितना था 1,80,000, 60,000 किसका था आपके लाल का, एंड 60,000 किसका था आपके राम का। बाहर कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। चलो टैली करो फास्ट इसको, 3 लाख प्लस 120 कितना हो जाएगा 4,20,000 हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा। टैली करो आप लोग एसेट साइड का, टैली करो फास्ट। एसेट पहला कितना है देखिए 90,000 प्लस फिर कितना है देखिए 5,400 प्लस फिर कितना है देखिए 54,000 प्लस फिर कितना है देखिए 39,000 फिर कितना है देखिए 60,000
फिर कितना देखिए 1,11,600, 1,11,600 कितना आया 90,000, 5,400, ठीक है 54,000, 39,000। सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ, उसको मैंने लिखा नहीं, तो सॉरी उसको मुझे लिखना पड़ेगा। मैं एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चंस में भूल गया था। कहाँ गया क्वेश्चंस हमारा, हमारे क्वेश्चंस में आना, ये डेटर्स की एंट्री मैंने करना भूल गया था। डेटर्स की एंट्री कितना है 60,000, वो मैंने किया नहीं। चलो फास्ट डेटर्स की एंट्री कर लेना एक बार, तुम जो भूल गए थे। चलो तो मैं यहाँ पर डेटर्स को नीचे लिख दूंगा, क्योंकि मैंने उस स्टार वाले किए, डेटर्स के मेरे दिमाग से निकल गए, तो मैंने नहीं किया था, तो मैं भूल गया था 60,000। चलो टैली करो, देखो क्या अमाउंट आ रहा है बताओ मुझे। टैली हो रहेगा सभी का, कुछ हम लोग भूल गए थे बट अपन लोग यहाँ पे कर लिए वापस। कितना आया 4,20,000 आ गया, 4,20,000 आ गया। मतलब हमारा सम क्या हो गया, एक्यूरेट टैली हो गया। अब बारी आई जनरल की, तो अब किसकी बारी आई, जनरल की बारी आई। तो जनरल का भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाओ। अब देखो यहाँ तक हमने किया था, फर्नीचर का स्टॉक का हमने कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग का। अब बारी है इसकी, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे आया, डेबिट साइड में आया ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री आई। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। जनरल में आ जाओ, डेट आपको डालना है सेम, आप लोग डालना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आया, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट में आएगा उसका नाम, क्योंकि एंट्रीज कहाँ पे आई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट में आई। अब क्रेडिट में किसका आएगा, क्रेडिट में आपके दोनों पार्टनर्स का नाम आएगा, किशोर कैपिटल अकाउंट और टू लाल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितने से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट है बच्चा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 8,400 से। कितने से डेबिट है बच्चा, 8,400 से। तो 8,400 से क्या हुआ, डेबिट है, जिसमें से 6,300 किशोर का है, ठीक है, 6,300 किशोर का है और 2,100 रुपये आपके लाल का है, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लेना, मैं बोल देता हूँ, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इतना आप लिख कर छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपको आना है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आना है। किसके आना है, पार्टनर्स की। जनरल तो हो गया ना आपका, इसका तो हो गया, अभी इसका बाकी इसका। तो पहला कहाँ बैलेंस आपने डाला, यहाँ पे डाला। तो ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आया, बैलेंस क्रेडिट साइड में आया ना। आपने कहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन किया, आपने बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पे किया, बैंक का क्रेडिट साइड में, किसके, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेट डाल दो, तो पहले क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अब डेबिट पे नाम किसका आएगा, डेबिट पे नाम आएगा आपके बैंक का। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, जिसका नाम रहेगा ना डेबिट पे आएगा। देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ पूरा अच्छे से, एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ पे आया एंट्री, क्रेडिट में आया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब डेबिट में किसका किसका एंट्री हुआ है, बैंक का, तो नाम आएगा डेबिट में बैंक का, देख सकते हो। और आपने अगर बैंक ने खोला, अगर आपने बैंक का भी खोला, देखो 29,700 कहाँ पे आया, बैंक की डेबिट में आया। तो सेम एंट्री आई पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखना है दूसरी एंट्री जो हमारी बच गई थी वो। अब ये जो अमाउंट डाला हमने वो कहाँ पे डाला, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड डाला। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा। नरेशन आप लोग लिखना, ठीक है बच्चा, बिंग लगा के नरेशन आप लोग कुछ भी लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ पे एंट्री आई, डेबिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, किसकी एंट्री आई, बैंक की। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। दोनों में अमाउंट डालना है। तो ऊपर वाले में क्या अमाउंट था, 29,700। नीचे वाले में क्या अमाउंट है, देखो 29,700 था बरोबर, 8,100। नीचे वाले में क्या अमाउंट है, 8,100। नरेशन आप लिखो, बिंग ना ट्रांसफर पार्टनर्स बैंक लोन या बैंक अकाउंट, ऐसा कुछ आप लोग लिख सकते हो। बिंग लगा के आप लोग कुछ भी लिखो, आपकी चीज़ें राइट होंगे। बिंग आर पार्टनर्स बैलेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन
बैंक अकाउंट, कहानी खत्म। ऐसे आप लोग लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, बिंग लगा के आपको लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये सब हो गई, आपकी बात हो गई कि कैसे आपको करना है ट्रायल बैलेंस, कैसे आपको करना है जर्नल एंट्री, कैसे आपको सम्स करना है। तो मैंने इस सब में आपको सब सिखा दिया, जनरल भी और सम भी, कि कैसे आपको करना है। एग्जाम में अगर आपको जनरल नहीं पूछा तो आपको सिर्फ 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर आपको जनरल पूछा गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जनरल, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। इसकी बेस पे आपको करना है। इस सम्स को आप एक दो बार देखो, आपके डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। और नहीं होगा तो मुझे मेरे इंस्टा आईडी में मुझे मैसेज करो, या मेरे कमेंट वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके वहाँ पे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा बच्चा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके लिए पूरी मेहनत करने को मैं रेडी हूँ बच्चा। बस बने रहो, मोटिवेट करते रहो, और ये लो एक पोस्ट लगा दो स्टोरी। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।